ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों आज यानी इस शुक्रवार को हॉलीवुड की 3 फिल्म्स थिएटर में रिलीज हुई है। एक तो है फ्री गाय, दूसरी है डोंट ब्रीथ 2 और तीसरी है ओल्ड एम नाइट श्यामलन की। तीनों ही फिल्म मैंने देख ली है। फ्री गाय सबसे पहले मैंने दोपहर को देखी थी, उसके बाद ओल्ड देखी और तीसरी फिल्म डोंट ब्रीथ 2 देखी और वो देखकर ही अभी मैं थिएटर से बाहर आया हूँ। वैसे दोपहर को जब मैंने फ्री गाय देखकर कंप्लीट की थी उसी समय मुझे लग रहा था कि अभी तुरंत बैठकर इसका कार में रिव्यू शूट कर देता हूँ, पर बाकी की फिल्मों के जो शोज थे वो एक के बाद एक तुरंत थे, इसलिए दोपहर को मुझे समय मिला नहीं कोई वीडियो शूट करने के लिए। अभी जब मैं थिएटर से बाहर आया तो सोचा कि चलो अभी घर पर ही जाते हैं, वहीं पर मैं रिव्यू शूट करूंगा क्योंकि फ्री गाय वैसे भी एक बड़ी फिल्म है और ऐसे जल्दी जल्दी में उसका रिव्यू करना ठीक नहीं है। पर देखिए फिर बहुत देर हो जाती। अभी ऑलरेडी शुक्रवार के करीब 8 बजे हुए हैं, फिर मैं रात को घर पर पहुँचूँगा। गुजरात के बॉर्डर पर आया हुआ हूँ मैं अभी ये तीनों ही फिल्में देखने के लिए। महाराष्ट्र में थिएटर्स बंद है, आप सभी जानते ही है। तो फिर शनिवार को दोपहर तक फिर मैं रिव्यू अपलोड कर पाता। रात को सो जाता जाकर, फिर सुबह उठता, कब वीडियो शूट करता कब अपलोड करता, बहुत देर हो जाती। इसी कारण से अभी फ्री गाय का मैं यहाँ पर रिव्यू कर दे रहा हूँ तुरंत, और जितना हो सके मैं सारे के सारे पॉइंट्स फिर भी कवर करने का प्रयास करूँगा। ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर पर ही थोड़ा सा कुछ लिख लिया है, तो लगभग सारे पॉइंट्स मैं फिर भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास करूँगा फ्री गाय के। और फिर ओल्ड का और एम नाइट श्यामलन की और डोंट ब्रीथ 2 का मैं बाद में रिव्यू जितना जल्दी हो सके अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो देखिए ये जो रिव्यू आप देख रहे हैं वो हमारे नए चैनल पर आप देख रहे हैं, प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे से जितने भी फिल्म्स और वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ रहेंगे वे सारे के सारे मैं इसी चैनल पर अपलोड किया करूँगा। और हमारा जो पुराना चैनल है प्रतीक बोराडे, उस पर जो फिल्मों से जुड़े हुए जो कुछ अपडेट्स वगैरह है, कुछ ट्रेलर के बारे में जो हमें बातें वगैरह करनी है, या मेरे कुछ व्लॉग्स वगैरह है, वो सारे वीडियोस मैं वहाँ पर डाला करूँगा। पर जो केवल रिव्यूज़ है वो सारे के सारे इसी चैनल पर मैं आगे से अपलोड किया करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस महीने के अंत तक हमें इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स कैसे भी करके पूरे करने हैं। तो चलिए फ्री गाय के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है शॉन लेवी। रैन रेनॉल्ड्स इसमें मुख्य भूमिका में है, वे खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। उनके साथ में ताइका वाइटिटी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, थोर रैग्नारॉक के डायरेक्टर। और इनके साथ में हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टीव भैया यानी जो केरी और जोडी कॉनर और भारतीय मूल के उत्कर्ष अंबुदकर, ऐसे कई सारे कलाकार हमें इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। अब संक्षेप में मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो मैं इसे एक फील गुड फिल्म कहूँगा। अगर आप अपना टेंशन चिंता सब कुछ भूल कर थिएटर में एंजॉय करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो ये एक परफेक्ट फिल्म है। मैं फिल्म में शुरुआत से अंत तक मेरे चेहरे पर स्माइल थी, मैं हंस रहा था, खास तौर पर विशेषतः सेकंड हाफ में। और सेकंड हाफ का भी आखिरी जो आधा घंटा है ना, वो बहुत 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 मज़ेदार था। अब मैं ये स्पॉयलर्स होगा या नहीं पता नहीं, पर मैं बस इतना बताऊंगा कि जो कुछ एवेंजर्स और स्टार वॉर्स का कुछ उन्होंने जो रेफरेंस दिया है ना, वो बहुत बहुत मज़ेदार था। और देखिए ऐसा नहीं कि फिल्म में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपने इससे पहले वीडियो गेम मूवीज़ वगैरह आपने देखी होंगी इससे पहले, लगभग इसका भी कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। पर इसमें जो चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो है रैन रेनॉल्ड्स। उनका परफॉर्मेंस, उनका जो करिश्मा कहिए, उनका जो ऑरा कहिए, वो उस कारण से ये फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद आती है। विश्वास करिए ये सेम कहानी, ये सेम डायलॉग्स वगैरह अगर इसमें रैन रेनॉल्ड्स नहीं होते, दूसरा कोई अगर होता ना, तो भाई ये फिल्म उतनी मज़ेदार नहीं होती, शायद बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती। पर केवल और केवल रैन रेनॉल्ड्स के कारण ही हम इस फिल्म को इतना ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो गाय नाम का जो कैरेक्टर था वो केवल रैन रेनॉल्ड्स के लिए बना हुआ था शायद, और वे इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिल्म पर, कहानी पर उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। और इसी कारण से वो पूरा उन्होंने एक प्रकार से एंजॉय किया है इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। कई सारे ऐसे सीन्स थे, कई सारे ऐसे डायलॉग्स थे जहाँ पर हमें लगता है कि रैन रेनॉल्ड्स को किसी ने बताया नहीं होगा कि भाई ऐसे बोलना है या ये बोलना है। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ में अपने मन से वो सीन वो बोल रहे हैं, अपने अंदर से वो बातें वो बोल रहे हैं। ऐसा फोर्सफुली कुछ बोला गया वहाँ पर नहीं लग रहा था। कुल मिलाकर ये कैरेक्टर रैन रेनॉल्ड्स के लिए ही बना हुआ था। उनके साथ में ताइका वाइटिटी का भी परफॉर्मेंस बढ़िया था। हालांकि उनका जोजो रैबिट का अडोल्फ का जो कैरेक्टर था वो वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया था। जोजो रैबिट का भी हमने रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। इसके अलावा जोडी कॉनर जो फीमेल कैरेक्टर है, उनका वो भी उस कैरेक्टर पर बिल्कुल सूट हो रही थी परफेक्टली। बाकी हमारे स्टीव भैया स्ट्रेंजर थिंग्स के, उनको इस फिल्म में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था उनका। और जो उत्कर्ष अंबुदकर भारतीय मूल के जो काला एक्टर है, उन्हें भी एक काफ़ी बढ़िया महत्वपूर्ण ऐसा कैरेक्टर फिल्म में दिया गया था। और इसके अलावा
जो एक बड़ी का कैरेक्टर था, गाय का उसे दोस्त दिखाया है, सिक्योरिटी गार्ड का वो कैरेक्टर है। गाय और बड़ी इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो बहुत बहुत मज़ेदार वो उनके बीच की दोस्ती मुझे लगी, और बहुत प्यारा कैरेक्टर था बड़ी का। हल्की फुल्की एक्शन कॉमेडी हम इसको कह सकते हैं। बस स्टोरी में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना, पर हाँ रायन रेनॉल्ड्स फिल्म में है तो आपको कहीं से भी फिल्म निराश नहीं करेगी। थोड़ा सा हिंदी डबिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए मैं इस फिल्म को दोबारा से इंग्लिश में ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी डबिंग में जो ट्रांसलेशन था ना, वो कई जगहों पर उन्होंने डायलॉग्स का मीनिंग ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। वो मतलब मैंने कोई इंग्लिश वर्जन देखा नहीं है, पर जो ट्रांसलेशन था वो सुनकर हमें तुरंत पता चलता है। कई जगहों पर उन्होंने थोड़े से बॉलीवुड के और कुछ क्रिकेटर्स वगैरह उनके कुछ रेफरेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, जो मुझे सही नहीं लगा। उन्हें और अच्छी तरीके से प्रॉपर क्या कहें ट्रांसलेट किया जा सकता था, ट्रांसलेशन मुझे पसंद नहीं आया। बाकी जो वॉइस एक्टर्स थे सभी की आवाज़ सूट हो रही थी। रायन रेनॉल्ड्स पर भी उन्हें भी जिन्होंने आवाज़ दी है उनकी आवाज़ भी सूट हो रही थी, पर उतना बिल्कुल परफेक्ट मैं नहीं कहूँगा। कई जगहों पर क्रिश के ऋतिक रोशन की हमें याद आ जाती, कई जगहों पर ज़्यादातर पूरी फिल्म में जब भी मैं रायन रेनॉल्ड्स को सुन रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिश के ऋतिक की आवाज़ सुन रहा हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ ठीक ठाक थी हिंदी डबिंग। सारे वॉइस एक्टर्स की आवाज़ भी सूट हो रहे थे, बस ट्रांसलेशन बेटर हो सकता था। पर हाँ आप उसे एंजॉय करेंगे, भले ही कुछ बॉलीवुड के वगैरह ऐसे कुछ रेफरेंसेस दिए हुए थे, पर वो कुछ हमें बहुत एकदम ही डिसअपॉइंट नहीं करते, जैसे कि डेडपुल 2 में उन्होंने जो करके रख दिया था, वैसा कुछ आपको निराश इसकी हिंदी डबिंग नहीं करेगी। अगर आप देखना चाहते हैं हिंदी में तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी फ्री गाय को वैसे भी भारत में काफ़ी जोर शोर से प्रमोट भी किया गया है। रायन रेनॉल्ड्स ने स्पेशली अपने भारत के फैंस के लिए एक अलग से वीडियो शूट करके भी अपलोड किया है। 20th सेंचुरी फॉक्स इंडिया के चैनल पर शायद मैंने कल ही उस वीडियो को देखा था। सोशल मीडिया पर भी आपने कई सारे इस फिल्म के एड्स देखे होंगे। तो हाँ कंटेंट अच्छा था, इसी कारण से वे उन्होंने काफ़ी जोर शोर से फिल्म को प्रमोट भी किया है। मैं फ्री गाय को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिल्म की सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, पर कुछ डबल मीनिंग जोक्स डायलॉग्स वगैरह के कारण फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया हुआ है। वैसे अगर आप फिल्म को हिंदी में देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसलेट करते समय कोई वर्ड टू वर्ड तो ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। पर हाँ फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये था कुल मिलाकर मेरा फ्री गाय का एक्सपीरियंस। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपने हमारे इस नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।